हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। आप देखने वाले हैं क्लास 10th का वीडियो और आज आपको बताएंगे टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप भी कल यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, 24 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आदिकाल की प्रमुख रचना का नाम है, क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो, या फिर पद्मावत, या फिर इंद्रावती, या फिर ज्ञानदीप। तो आदिकाल की प्रमुख रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो है। ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आधुनिक काल को, रेत काल को, या फिर भक्ति काल को, या आदिकाल को। तो यहां पर पूछ रहा है स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भक्ति काल को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहां पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। हिंदी साहित्य में किस काल को रीति काल कहा जाता है? यहां पर सन दिया गया है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1343 से 1643 ईस्वी, 1643 से 1868 ईस्वी, 769 से 1343 ईस्वी, 1443 से 1555 ईस्वी। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1643 से 1868 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, देव हैं, या घनानंद हैं, या फिर भूषण जी हैं, या फिर बिहारी लाल हैं। तो रीतिकाल के यहाँ पर वीर रस के कवि आपको बताना है, तो ये हैं भूषण जी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं बिहारे, केशवदास, भूषण जी, या फिर मतीराम। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केशवदास। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है, तैयार कर लें अच्छे से। बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के हैं, रीतिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं, या आदिकाल के हैं? तो ये हैं रीतिकाल के कवि। कहाँ के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। इसको जरूर से अच्छे से तैयार कर ले। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखेंगे। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं, मतीराम हैं, भूषण जी हैं, या घनानंद, या हरिऔध। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छत्रसाल दशक जो है भूषण जी की रचना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है यहां पर। भाव विलास के रचनाकार हैं केशवदास, देव, या पद्माकर, या फिर मतीराम। तो भाव विलास के यहाँ पे रचनाकार पूछे गए, तो ये हो जाएंगे देव। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, बिहारी लाल हैं, पद्माकर हैं, केशवदास हैं, या फिर घनानंद है। रीति मुक्त काव्य धारा यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद। बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर जॉर्ज गेटसन ने। तो किसने कहा था रीतिकाल को अलंकृत काल? ये कहा था मिश्र बंधुओं ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। भारतेंदु युग की समयावधि है, क्या है? सन 1900 से 1928 तक, सन 1868 से 1900 तक, सन 1919 से 1926 तक, या सन 1800 से 1826 तक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन हो जाएगा, सन 1868 से 1900 तक। ये क्या है? भारतेंदु युग की समयावधि है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, तो भारतेंदु युग का अन्य नाम है। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? ये आपको बताना है। आरंभ काल, या नवजागरण काल, सुधार काल, या नवोत्थान काल। तो भारतेंदु युग का
अन्य नाम आपको बताना है, ये है नव जागरण काल। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, समय अवधि से क्वेश्चन है। आधुनिक काल की समय सीमाएं 1919 से 1938, 1936 से 1943 तक, 1918 से 1950 तक, 1843 से अब तक। आधुनिक काल की यहाँ पर समय सीमा पूछी गई है, तो ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1843 से अब तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महादेवी वर्मा कवयित्री है? प्रगतिवादी युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, प्रयोगवाद युग की? तो महादेवी वर्मा जो कवयित्री हैं वो है छायावाद युग की। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024-2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। किसकी रचना है राम की शक्ति पूजा? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, चिदम्बरा के रचनाकार हैं? चिदम्बरा के रचनाकार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, जरूर अच्छे से याद कर लें। जयशंकर प्रसाद की, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? ये हैं सुमित्रानंदन पंत। सी वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लें। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं? परशुराम प्रतीक्षा के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, या भगवती चरण वर्मा, या फिर महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं? कौन है? भूषण जी हैं, अज्ञे जी हैं, सुमित्रानंदन पंत, या फिर महादेवी वर्मा। तो यहां पर प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि कौन है? अज्ञे जी हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, तार सप्तक के संपादक हैं? कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। यहां पर अज्ञे है। ठीक है, अज्ञे। उसके बाद देखेंगे नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, फिर केशव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर हो जाएगा? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? वर्ष 1943, वर्ष 1951, वर्ष 1979, वर्ष 1985। तो दूसरा सप्तक यहां पर पूछा गया है, तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्ष 1951। ठीक है, ये क्या है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अगला यहां पर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 21। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है? चित्रमय कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, प्राकृतिक वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का? बी ऑप्शन हो जाएगा, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। क्या हो जाएगा? रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 22 है, आंगन के पार द्वार के रचयिता है? वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। आंगन के पार द्वार के रचयिता है धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, अज्ञे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद यहाँ पे रचना पूछी गई है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है? नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम की भावनाओं का खुला चित्रण, निराशावाद की प्रधानता, उपर्युक्त सभी। यहां पर प्रयोगवादी काव्य की विशेषता आपको बताना है, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है,
के रचनाकार हैं? सर्वेश्वर, दयाल सक्सेना, जगदेश गुप्त, नागार्जुन, गजानन, माधव, मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, सारंगधर रचनाकार हैं? परमाल रासों के, हमीर रासों के, खुमाण रासों के, या फिर बीसल देव रासों के? तो सारंगधर रचनाकार हैं हमीर रासों के, ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, श्रीधर पाठक की, सिया राम शरण गुप्त की, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की? तो ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की, डी वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय, निराला? तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहां पर देखेंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अज्ञेय जी। क्या हो जाएगा? अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो पंचवटी के रचनाकार हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, त्रिलोचन? तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 है, पद्माकर की प्रमुख रचना है? गंगा लहरी, बिहारी सस्सई, रामचंद्रिका, या फिर रामचरितमानस? तो पद्माकर की रचना हो जाएगी गंगा लहरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन, इनको जरूर से जरूर आप तैयार कर लें। अगर 24 फरवरी को पेपर देना है, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।